तो दोस्तों, मेरा नाम धनंजय है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम की डेफिनेशन बड़ी सारी है और ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। कोई फिक्स डेफिनेशन आप नहीं दे सकते हैं। कई लोगों को लगता है कि वो उनके पास कोई कर्जा ना हो, नॉट हैविंग एनी डेट इज फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर देम। कई लोगों को लगता है कि उनके पास बहुत पैसा हो, ये उनकी डेफिनेशन है फाइनेंशियल फ्रीडम। कई लोगों को लगता है जो चीज़ें नॉर्मली वो चाहें और हो जाए, वो उनके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम है। तो आज हम लोग ऐसे पॉइंट्स को जानेंगे जो आपको आपके फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने में, आपके फाइनेंशियल फ्रीडम को बहुत जल्दी अचीव करने में हेल्प करेगी। और वो सारा इस वीडियो में हम लोग आज जानने वाले हैं। सो आगे बढ़ने से पहले मेरा रिक्वेस्ट होगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया होगा, और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। फाइनेंशियल फ्रीडम है क्या? फाइनेंशियल फ्रीडम को डिफाइन किया जाए कि नॉट हैविंग एनी वरीज टू अचीव आर टू परचेज आर रिक्वायरमेंट्स, बेसिक नीड्स, थोड़े बहुत वांट्स, थोड़े बहुत डिजायर, ये सब अगर आप बेझिझक खरीद सकते हैं तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ रहे हैं। एक और उसमें ऐड कर लेते हैं, मन करे तो आप कोई एक काम छोड़ के दूसरे काम पकड़ लीजिए, वो भी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ इशारा करते हैं। सो फाइनेंशियल फ्रीडम रफली, फाइनेंस आपके पास इतना आ गया है कि आप अपना मनचाहा काम कर सकते हैं और छोटे मोटे रिस्क ले सकते हैं। चलिए, पहला पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग योर पर्सनल एंड प्रेजेंट सिचुएशन। अगर आपको अपनी प्रेजेंट सिचुएशन ही नहीं पता होगी तो आप कभी भी अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग को अचीव नहीं कर सकते। अब आपकी प्रेजेंट सिचुएशन में आपके कर्जे कितने हैं, आपकी एक्यूमुलेटेड सेविंग कितनी है, और उस सेविंग का कितना सा पार्ट्स आपको खर्चा कब करने वाले हैं, क्या वो अगले महीने खत्म हो जाएगा, आपके मंथली एक्सपेंसेस क्या है, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल क्या है, आपका लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल क्या है, उसके हिसाब से आपके पास जो प्लानिंग है वही उसी के हिसाब से, या उसमें शॉर्टफॉल आ रहा है। तो ये सारी चीजें, टैक्सेस कितना देते हैं आप, डिविडेंड कितना अर्न करते हैं, आपके पास कौन कौन से फाइनेंशियल अर्निंग्स हैं, कौन कौन से आपके पास मोड हैं जिससे आप फाइनेंस को प्लान कर सकते हो, अर्न कर सकते हो, ये अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। उसके बाद आपके पास ईसॉप्स कितना है, ये सारी चीजें आपको जानना जरूरी है। मतलब पहली बात, अपने आप को आप समझो, पूरी चीजें, एक एक चीजों को आप लिखो कि आपके पास अर्निंग्स क्या क्या है। उसके बाद दूसरा चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो पेन डाउन योर गोल्स। क्योंकि देखो, फाइनेंशियल फ्रीडम लेना है तो एक गोल है ना, और वो गोल कब कब आपके पास कौन कौन से पड़ाव पे आ रहा है। सो पेन डाउन योर गोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेन डाउन करने के लिए क्या करेंगे हम, या तो पेन पेपर की हेल्प से लिख लें पेज पे, सीट्स पे। दूसरा हो सकता है कि स्प्रेड शीट यूज करें। तीसरा, आजकल बहुत सारे ऐप्स आ रहे हैं, उन ऐप्स का भी यूज कर सकते हो। मैं किसी का रिकमेंडेशन नहीं करूंगा, गूगल पे सर्च कर लीजिए, बहुत सारे आपको ऐप्स मिल जाएंगे जो आपको हेल्प करेंगे फाइनेंशियल फ्रीडम में एक इंग्रेडिएंट बनने के लिए। क्योंकि अगर आपको अपने एक्सपेंडिचर्स, अपने गोल्स पता होंगे कि आपको बिजनेस करना है, एजुकेशन लोन लेना है, फॉरेन घूमना है, या फिर रिटायर होना है जल्दी, या फिर आपको ऐसे डिविडेंड कमाना है, ऐसे ऐसे इन्वेस्टमेंट करने हैं, तो या फिर आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है, या आपको कोई पर्टिकुलर बिजनेस स्टार्ट करना है, आइडिया तो बहुत दिन से है लेकिन पैसे की वजह से नहीं स्टार्ट कर पा रहे हो, तो ये फाइनेंशियल गोल आपको लिखना पड़ेगा। एंड जब आप लिखेंगे तो नेचुरली आपको अपनी स्पेंडिंग ट्रैक कर पाएंगे, आप अनवांटेड खर्चे उसमें से रिमूव कर पाएंगे, आप इम्पल्सिव बाइंग की तरफ कम जाएंगे जो सबसे ज्यादा ड्रेन आउट कर देता है आपके पैसे को। तो लिखना इज द सेकेंड पॉइंट फॉर मी। थर्ड पॉइंट, ट्रैकिंग योर स्पेंडिंग। ये मैंने सेकेंड में और थर्ड को अलग कर दिया है, आई कुड मेक इट वन पॉइंट ऑल्सो। ट्रैकिंग का मतलब वही जो अभी थोड़ा सा बोला मैंने, कि आप ट्रैक तब कर पाएंगे ना जब आप लिखे होंगे, आप ट्रैक तब कर पाएंगे जब आप ध्यान देते होंगे अपने स्पेंडिंग्स को, ट्रैक तब कर पाएंगे जब आपकी सारी चीजें एक रूटीन में चलती हैं, ट्रैक तब कर पाएंगे जो रिसोर्सेज लीकेज हैं पैसे के वो पता हो कहाँ पे हो रहा है। कई कई बार हम लोग कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं जिसका हमें लॉन्ग टर्म में बहुत सजा मिलती है। हमने कोई ऐसा ऑफिस डिजाइन करा दिया जहां पे वेंटिलेशन नाम की कोई चीज ही नहीं है। अब पता चला जो पहले बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल आती थी 10,000, 15,000 हो गई, मतलब 5,000 बढ़ गई।
तो आपने साल भर के 60,000 रुपये नुकसान कर लिए। आपको लेना था 3 BHK का एक होम रेंट पे, आपने 4 BHK ले लिया। उसकी वजह से आपने 8,000 10,000 एक्स्ट्रा दे दिए। आपने 12 महीने में अगर काउंट किया तो कितना ज़्यादा लॉस कर लिया। आपको लेनी थी छोटी गाड़ी, लेकिन कोई ना कोई आ जाए, कोई रिश्तेदार आ जाए तो क्या करें, उसकी वजह से आपने 1 लाख 2 लाख रुपए ज़्यादा खर्च कर दिया, जबकि साल भर में रिश्तेदार एक बार आ रहे हैं। तो ये जो ट्रैक है अपने एक्सपेंस स्पेंडिंग का, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू मस्ट नो इट। ट्रैकिंग रहेगा तभी तो आप सुधार पाओगे। उसके बाद जो मेरा 4th पॉइंट है, पे योर सेल्फ फर्स्ट। ये जो ट्रिक बता रहा हूँ ये बड़ा यूनिक हो सकता है अगर आप सोचिए इसको। जितने भी आपके खर्चे आ रहे हैं, जितने भी आपके एक्सपेंडिचर्स हैं मंथली, वो आपको पता होंगे क्योंकि ये सारे प्रोसेस आपने कर लिए हैं। इनकम आपको क्लियरली पता है। अब जो भी चीज़ आता है पहले अपने आप को पे करिए। मतलब एक ऐसा बैंक अकाउंट बना दीजिए, एक ऐसा सेविंग अकाउंट बना दीजिए, एक ऐसा म्यूचुअल फंड अकाउंट बना दीजिए जहाँ पे पहला पेमेंट वहाँ जाए। पहला पेमेंट वहाँ जाएगा, जो रिमेनिंग बचेगा उससे आप खर्चा चलाओगे। बड़े सारे वीडियोस में बता रखा हूँ मैं, बहुत बड़े बड़े लोगों ने बोल रखा है कि सेव स्पेंडिंग से बचा हुआ अमाउंट सेव मत करिए, सेव करने के बाद जो बचा हुआ अमाउंट है उसे स्पेंड करिए। तो पे योर सेल्फ फर्स्ट उसी प्रोसेस का एक हिस्सा है जिसमें आप अपने आप को पहले पैसे दे रहे हैं, उसके बाद बाकी अपने खर्चे टैक्स, मंथली एक्सपेंडिचर्स, रेंट, पेट्रोल, बिजली का बिल, आप देखेंगे इससे कहीं कहीं आपको कट भी करना पड़ेगा अपने खर्चे, जो अच्छी बात है। आप चाह ही रहे हैं खर्चे कम हो क्योंकि आपने कुछ चंक उसका, कुछ पार्ट उसका सेव कर दिया है। 5th पॉइंट है खर्चा कम करना, स्पेंडिंग लेस। स्पेंडिंग लेस क्या है यार, मैं छोटे शॉर्ट्स में भी और बड़े वीडियो में बता दिया हूँ। पेनी सेव्ड इज पेनी इज अर्नड। पेनी सेव इज पेनी इज अर्न। इसका मतलब हुआ 1 रुपया आपने बचाया मतलब 1 रुपया कमाया। मैंने कई बार बोला है कि जो आप कमाते हो उसमें आप टैक्स देते हो अगर आप टैक्स के दायरे में हो तो, लेकिन जो आप बचाते हो उस पर टैक्स नहीं देते हो। यानी अगर आप 30% के ब्रैकेट में तो 30% आपने बचा लिया, और उसके बाद 1 रुपया जो आपने बचाया अगर उसको इन्वेस्ट कर रखा है तो उसमें भी 5 से लेके 15-20% तक का रिटर्न भी कमाओगे। यानी 30% आपने टैक्स बचाया, 10% उस पर रिटर्न कमाया, तो रफली 40-45%, 35% के आसपास आपने और बनाया। सो इन्वेस्टिंग यानी उससे पहले सेविंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेव करना आपको इस तरह से हेल्प करता है। उसके बाद पैसा खर्च कम करने के लिए क्या क्या आप कर सकते हो। आप अननेसेसरी जो लीकेजेस हैं इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट, इन टर्म्स ऑफ पेनाल्टी, वो सारी चीज़ें आप बचा सकते हो। जैसे स्कूल की फीस बच्चों की ऑटो डेबिट पे लगा दी तो अपने आप पैसा कट जाएगा। उसके बाद आपने क्रेडिट कार्ड का बिल ऑटो पेमेंट मोड पे लगा दिया, अपने आप कट जाएगा। जहाँ भी बाउंसिंग हो 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, वो वाली चीज़ें पहले डिसाइड करके उसको आप ऑटो में लगा दो, सो दैट आपका एक भी रुपये हार्ड एंड मनी का वेस्ट ना हो। उसके बाद हम आ जाते हैं 6 पॉइंट, पेइंग योर डेट। पेइंग ऑफ डेट का मतलब होता है कि आप अपने कर्जे को पे करिए जल्दी से जल्दी। इस पे मैंने एक वीडियो बनाया है। 2 मेथड्स होते हैं, एक होता है स्नोबॉल इफेक्ट और एक होता है एवलॉन्च। स्नोबॉल इफेक्ट, छोटे छोटे गोल्स पहले अचीव करें। स्नोबॉल मतलब एक बॉल लुढ़क के जा रही है और बड़ी बनती हुई जा रही है। तो छोटे डेट जो सबसे पहले जो आप बहुत जल्दी आसानी से पे कर सकते हैं उसको पहले पे करिए। आप उसको पहले पे करेंगे तो क्या होगा कि एक पार्ट आपका खत्म हो जाएगा, एक प्रेशर कम हो जाएगा। अब लगेगा 5 लोन है, मान लो 2 उसमें बहुत छोटे हैं, तो 2 खत्म करने के बाद आपको लगेगा यार अब 3 ही बचे हैं, क्योंकि बड़ा नहीं खत्म होता इतनी जल्दी, उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। छोटा आप आसानी से थोड़ी प्लानिंग के साथ खत्म कर सकते हो। तो पे योर डेट फर्स्ट, उसमें छोटा स्नोबॉल इफेक्ट लगा दो। एवलांच होता है कि बड़े को पहले धीरे धीरे ब्रेक करें और फिर वो अपने आप चेन बनाए, क्योंकि उसके बाद आपके पास लिबर्टी ज़्यादा होती है, उसके बाद आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है चीज़ों को ख़त्म करने का। सो इट वॉज ऑल फॉर माई दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। आई होप इससे कुछ ना कुछ आपको मिला होगा। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर।